साथियों, आईएसपीसी स्वागत में स्वागत करते हैं। और बिहार ज्योग्राफी के इस क्रम में आपको सेकंड लास्ट चैप्टर आज का और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पूरा बिहार ज्योग्राफी का, बिहार का भूगोल में बिहार में खनिज संसाधन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से हर साल आपके एक दो प्रश्न पूछे ही जाते हैं बिहार बीपीएससी के एग्ज़ाम में, या फिर कोई भी बिहार के एग्ज़ाम दे रहे जहाँ पर बिहार स्पेशल पूछा जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक से करिएगा। बस इसका लिस्टिंग है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ध्यान से खाली एक बार देख लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। इसमें एक चीज़ ऐड ऑन कर लीजिएगा कि जो बिहार, याद रखिएगा कि जो अभी हेड टीचर या हेडमास्टर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि लोहा बिहार में कहाँ। तो बिहार, खैर लोहा बिहार में तो मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी गया में लोहा के निक्षेप पाए गए हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आप ऐड ऑन कर लीजिएगा। लिस्ट में नहीं मेंशन है कि लोहा बिहार में गया डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, ध्यान रखिएगा। फिर से मैं कह रहा हूँ कि लोहा बिहार में गया डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहले लिस्टिंग देखेंगे सारा, उसके बाद इसका एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाके सारा पीछे का वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं और बिहार का थोड़ा सा मैप पे हम लोग फोकस करते हैं। बिहार का जो मैप आप देख रहे होंगे, क्योंकि मैप बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, यहाँ से कैसे हम चीज़ों को क्लासीफाई करें। आपने देखा होगा कि बिहार जो है, बीचों बीच बिहार की कौन सी नदी प्रवाहित होती है? गंगा नदी क्या होती है? प्रवाहित होती है, सबको पता है। और इधर वाले भाग को उत्तर बिहार बोलते हैं, इधर वाले भाग को दक्षिण बिहार बोलते हैं। उत्तर बिहार दक्षिण बिहार का तो क्लासिफिकेशन हो गया, लेकिन सवाल ये उठते हैं कि खनिज संसाधन जो है बिहार में कहाँ पाए जाएंगे, इसमें थोड़ा सा हमको फोकस करना पड़ेगा। ये मेरा फोकस बिंदु है। ध्यान रखिएगा, खनिज संसाधन वही पाए जाते हैं जहाँ पे क्या हो, पठार हो या फिर पहाड़ हो। तो पर्वतों पहाड़ों में ही क्या होते, खनिज संसाधन पाए जाते हैं। अच्छा बताइए, उत्तर बिहार में जो है सोमेश्वर श्रेणी है, तो पहाड़ केवल नहीं, पठारी भाग में ज़्यादा खनिज पाए जाने की संभावना है। तो पहले ही क्लियर कट हो जाइए कि कभी भी डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आए तो आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट लेना है, वैसा डिस्ट्रिक्ट लेना है जो झारखंड से सटा हो। क्योंकि आपको पता है 15 नवंबर 2000 को झारखंड जब बिहार से डिवाइड हो जाता है, तो डिवाइड होने के बाद से बिहार में क्या आपको यहाँ पर डिवीज़न होता है, झारखंड यहाँ पर हुआ करता था। तो झारखंड से जो सटे हुए पार्ट है छोटा नागपुर का पठार, तो उस समय कहा तो लगभग 97% खनिज कहाँ चले गए आपको, झारखंड में। 3% बिहार में रह गए, और बिहार में वही खनिज रह गए जो यहाँ छोटा नागपुर पठार से सटा हुआ आपको जिला है, बस यहीं पर आपको खनिज देखने को मिलेगा। तो कभी भी ऑप्शन अगर पूछेगा तो आपको इन्हीं में से कहीं पिक करना है, आपको इन डिस्ट्रिक्ट में से। ये जो छोटा नागपुर पठार से सटा हुआ है, इसी से आपका काम बन जाता है। मतलब कि जो भी खनिज पाए जाएंगे इन्हीं जिलों में, क्योंकि ये जिला जो है किससे सटा हुआ है, छोटा नागपुर पठार से सटा हुआ है। तो कभी भी सवाल जो पूछे जाएंगे आपको इन्हीं डिस्ट्रिक्ट को पिक करना है। तो आपको 38 जिला में से सारे जिले छट गए, मुश्किल से 8-10 जिले बचते हैं जहाँ से आपको सवाल है। कई लोग तो ऐसे होंगे कि उनको ये भी नहीं पता होगा कि उत्तर बिहार का जिला ले कि दक्षिण बिहार का जिला ले जब इससे सवाल आएगा, लेकिन आप तो उनसे आगे निकल गए। आपको पता है कि झारखंड से ये छोटा नागपुर पठार सटा हुआ है, वही क्षेत्र क्या होंगे जहां खनिज संसाधन पाए जाएंगे। तो आपका एक गेस वर्क क्या हो गया, कहां पर खनिज संसाधन पाए जा सकते हैं। थोड़ा सा अगर देखना चाहें तो आप कहिएगा कि या तो आपको यूँ कह सकते हैं कि या तो आपको कैमूर में पाया जाएगा। आपको पता है कैमूर जो है, कैमूर रोहतास जो है विंध्य श्रेणी है, और यहाँ पर क्या होता है, चूना पत्थर के निक्षेप पाए जाते हैं। तो कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार वाला क्षेत्र हो गया। तो बस यही डिस्ट्रिक्ट जो देख रहे हो, यहीं पर क्या पाए जाएंगे, आपके खनिज संसाधन देखने को मिलेंगे। तो ये तो क्लियर हो गए कि अब जो भी खनिज संसाधन होगा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, इन्हीं जिलों में, थोड़ा सा बांका, भागलपुर, इन्हीं जिलों में, मुंगेर, इन्हीं जिलों में देखने को मिलेंगे। ठीक है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आपने देखा होगा सोने की एक क्या पाई गई है, भंडार पाया गया। कहाँ पर? जमुई में। जमुई में सोना का भंडार बिहार में पाया गया था और ये बड़ा चर्चा में था। तो आप इसके नीचे लगातार देखते होंगे। तो कभी भी ध्यान रखिएगा जब खनिज संसाधन पूछा जाए तो ध्यान रखिए कि यही जो है 8-10 डिस्ट्रिक्ट जो दिख रहेंगे आपके, जितने डिस्ट्रिक्ट हों इसी में पाए जाएंगे, इसी ऑप्शन को पिक करना है। इसी में कभी कभी एक से अधिक डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। और एक और सवाल बात पे ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी डिस्ट्रिक्ट पूछे ना तो बगल वाला डिस्ट्रिक्ट भी उसमें सम्मिलित हो सकता है। माने कि चीनी मिट्टी पूछा जाए तो भागलपुर के साथ क्या बांका भी हो सकता है। अगर भागलपुर में चीनी मिट्टी मिलती है जो बर्तन बनाया जाता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो बांका भी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि बगल का डिस्ट्रिक्ट का तो कुछ ना कुछ इसका प्रभाव तो देखने को मिलेगा। तो जब भी इस तरह के सवाल आए आपको क्वेश्चन से बता दूंगा कि कैसे कैसे ऑप्शन को पिक करिएगा। एक सुंदर सा चार्ट बनाया हूँ, इस चार्ट को ध्यान रखिएगा और इस चार्ट से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और मुझे नहीं लग रहा है कि इससे बाहर कुछ भी आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। एकदम हाई लेवल का ये
आपको मतलब ये कर दिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आपको आइडिया चल जाए कि आपके खनिज संसाधन इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ तक कि मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। तो आते हैं और देखते हैं थोड़ा सा, एक चार्ट मैंने बनवाया है आपके लिए, देखिए कितना सुंदर सा चार्ट बनवाया है, ठीक है। वो वाला चार्ट नहीं है लेकिन फिर भी मज़ा आएगा खाने में आपको, ठीक है। तो इसमें चार्ट में क्या दे रखा है, इसमें चार्ट में आपको दे रखा है खनिज संसाधन दे रखा है। खनिज संसाधन के साथ आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। खनिज संसाधन दे रखा है, आपके लिए मेहनत करके मैं बनवाता हूँ ये, ठीक है। खनिज संसाधन दे रखा है और खनिज संसाधन का साथ वो जिला दे रखा है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है खनिज संसाधन के लिए पॉपुलर है। तो खनिज संसाधन ध्यान रखना है, जिला ध्यान रखना है, कौन सा जिला और किस क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता है ये ध्यान रखना है। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट, आपको जहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा मैं पहले ही बता दूंगा क्या सवाल पूछने के चांसेस है। पाइराइट से खूब सवाल पूछने के चांसेस रहते हैं। बिहार में पाइराइट्स जो है रोहतास जिला में पाया जाता है। और रोहतास जिला में कहाँ भाई मेरे, अमझौर पहाड़ी। तो कई बार पूछा है कि रोहतास जिले की किस पहाड़ी में पाइराइट्स पाए जाते हैं, ये तो कंफर्म हो गया। पाई कहाँ पर, रोहतास में पाए, मतलब पाइराइट्स कहाँ पाया जाएगा, रोहतास में। और रोहतास में एक्चुअली किस पहाड़ी में, अमझौर पहाड़ी में आपको पाइराइट्स पाने को मिलेंगे देखने को। अब एक सवाल पूछा जा सकता है साइंस के क्षेत्र में भी कि पाइराइट्स का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो उर्वरक निर्माण में क्या किया जाता है, पाइराइट्स का उपयोग किया जाता है। थोड़ा सा इसको आप ध्यान रखिएगा। तो पाइराइट्स कहाँ मिलेगा भाई, रोहतास में। डोलोमाइट, अगर ये भी इंपॉर्टेंट है, पाइराइट्स डोलोमाइट, जिस पे मैं टिक लगाऊंगा ना समझिए इंपॉर्टेंट है। तो पाइराइट्स रोहतास में, डोलोमाइट भी रोहतास में। तो ये दो को ध्यान रखिएगा, दो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। गंधक जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले ही बता दूंगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको ब्लैक से मार्क कर दूंगा मैं, उतना इंपॉर्टेंट गंधक नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए गंधक जो है कहाँ पर मिलता है, रोहतास में मिलता है। बस इसको एक ओवरव्यू देख सकते हैं कि कभी दिमाग में बसा रहेगा, कभी बाई दी वे आ गया तो आप उसको टिक कर लीजिएगा। फिर से आपको ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा, चूना पत्थर। चूना पत्थर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विंध्य श्रेणी में पाया जाता है। तो चूना पत्थर आपको पता होगा कैमूर में और रोहतास में, आपने डिस्ट्रिक्ट देखा होगा किनारे, मैंने दिखाया था कि कैमूर रोहतास दोनों साथ हैं और दोनों में चूना पत्थर पाए जाने की संभावनाएं होती है। और चूना पत्थर का उपयोग मुख्यतः सीमेंट के उत्पादन में किया जाता है। यही कारण है कि रोहतास का जो डालमिया नगर है सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो कभी भी प्रश्न आए कि रोहतास का डालमिया नगर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो उत्तर क्या होगा आपका, सीमेंट उत्पादन के लिए। क्योंकि रोहतास और कैमूर वाला क्षेत्र जो विंध्यन श्रेणी पड़ता है, यहाँ पर सीमेंट क्या होता है आपके किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, चूना पत्थर। और चूना पत्थर का प्रयोग सीमेंट उत्पादन में किया जाता है। कितना हमने देख लिया इंपॉर्टेंट, 3। पाइराइट रोहतास के अमझौर पहाड़ी में उर्वरक बनाने के काम आएगा। डोलोमाइट कहाँ, आपके रोहतास में ही। चूना पत्थर कहाँ, रोहतास कैमूर में सीमेंट बनाने के काम आएगा। गंधक छोड़ दीजिए, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभ्रक बड़ी इंपॉर्टेंट है, अभ्रक को वीवीआई कर लीजिएगा। जब मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा था उस समय बताया था कि हजारीबाग, गया, नवादा, जो जमुई है, मुंगेर, इसका एक बेल्ट होता है और इस बेल्ट में अभ्रक पाया जाता है। तो पूछेगा कि अभ्रक का जो बिहार में बेल्ट है तो गया और उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट पाए जाते हैं। तो ऑप्शन में ज़्यादा चांसेस रहता है गया नवादा का। तो गया नवादा हजारीबाग हो जाएगा आपको झारखंड में। तो गया नवादा स्पेशल आपको टिक करना है कि गया नवादा वाला जो क्षेत्र है इधर ही क्या पाए जाने के चांसेस रहते हैं, इधर ही आपको सबसे अधिक अभ्रक यानी माइका, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, इंग्लिश में माइका कहते हैं। अभ्रक यानी माइका पाए जाने की संभावनाएं रहती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि पूछेगा कि अभ्रक या माइका जो है बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक पाए जाने की संभावना। तो आप गया और नवादा दोनों पास में है, एक गया और नवादा आप मैप में देख पा रहे होंगे, एक बार मैप दिखा दूं तो गया और नवादा देखिए, यहाँ पर गया नवादा दोनों क्या है, पास में डिस्ट्रिक्ट है। गया नवादा, यहीं पर क्या पाया जाता है, अभ्रक पाया जाता है, माइका पाया जाता है। ठीक है, तो आप इस तरह देख रहे होंगे। एक बार और हाईलाइट कर दूं, हाईलाइट आ गया। अच्छा, पाइराइट्स के बारे में और एक खास बात है कि भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पर पाइराइट्स पाया जाता है, वो है बिहार। ये पूछा है आपके एग्जाम में, यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। बिहार का एकमात्र राज्य है, भारत का एकमात्र राज्य बिहार ही है जहाँ पर अधिकतर पाइराइट्स पाए जाते हैं। और आपके टीआरई में पूछा हुआ सवाल है ये कि बिहार का कौन सा ऐसा देश का कौन सा ऐसा राज्य जहाँ पर पाइराइट्स सबसे अधिक पाए जाने की संभावनाएं हैं और एकमात्र पाइराइट्स पाए जाने की संभावनाएं होती है। आंसर करिएगा, बिहार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभ्रक तक हम लोग आगे थे। अभ्रक का उपयोग विज्ञान की भाषा में पूछता है कि विद्युत उपकरण बनाने में।
विद्युत उपकरण का जो कोटिंग वगैरह होता है या फिर कोई विद्युत उपकरण बनाना है आपको, डिवाइसेस बनाना है, उसमें किसका प्रयोग करते हैं? अभ्रक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि अभ्रक जो होता है उष्मा का तो सुचालक होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? कुचालक हो जाता है। ठीक है, नॉन कंडक्टर हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सोना, सोना जी, सोना जी याद रख सकते हैं। सोना जी मतलब जमुई, यानी कि सोना का उत्पादन जमुई में सबसे अधिक होता है। बाकी मुंगेर भी ध्यान रखिएगा, और एक वेस्ट चंपारण। मैंने आपसे बोला था कि उत्तरी बिहार में कोई खनिज नहीं पाया जाता है, लेकिन वेस्ट चंपारण में थोड़ा सा सोना के निक्षेप मिलते हैं। इसके साथ साथ आपको सोरा उधर मिलते हैं। सोरा बारूद अंग्रेजों के ज़माने में आप सुना होगा कि आपको सिवान, छपरा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, इन क्षेत्रों में सोरा, तो आगे उसको बात करेंगे। तो सोना जो है जमुई को फोकस करिएगा, जमुई मुंगेर को। इसके अलावा वेस्ट चंपारण में भी थोड़ा बहुत, पश्चिमी चंपारण में मिलते हैं। और पूछा जाए कि बिहार में सबसे नया जो भंडार खोजा गया है सोना का, कहाँ पर भाई? जमुई में, और बड़ा चर्चा में था। तो सोना के लिए जमुई बड़ा फेमस है, इसको ध्यान रखिएगा। आते हैं बक्साइट, तो बक्साइट को थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, ज़्यादा पूछे जाने की संभावना नहीं है। एल्युमिनियम का यश बक्साइट आपको मुंगेर और रोहतास में पाया जाता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ऐसे ही याद रख सकते हैं, बक्साइट, क्वार्टजाइट, तो इसको मुंगेर ध्यान रखना, तो बस मुंगेर ध्यान रखिएगा। आइट आइट दोनों में आ रहा है ना, तो बक्साइट, क्वार्टजाइट, मुंगेर, मतलब कि मुंगेर में बक्साइट, इट और जाइट। इट इट कहाँ पे? मुंगेर में। ऐसे याद रख सकते हैं, इट इट दोनों कहाँ पर? मुंगेर में। तो आपको क्या ध्यान रखना है? बक्साइट कहाँ पर? मुंगेर में। उसके अलावा क्वार्टजाइट भी मुंगेर में, थोड़ा सा रोहतास में भी बक्साइट मिलते हैं, लेकिन फोकस मुंगेर पे करना है। चीनी मिट्टी जो है, चीनी मिट्टी वो है जो बर्तन में बनाते नहीं है। बचपन में हम लोग जो चाय पीते थे कप का, तो हम लोग कहते थे कि चीनी मिट्टी वाले कप में हम चाय पियेंगे। तो ये भागलपुर मुंगेर के क्षेत्रों में पाया जाता है, बर्तन और बिजली उपकरण बनाने का काम आता है। भागलपुर के साथ कभी बांका दे दे तो बांका भी सही होगा, क्योंकि भागलपुर के जमुई जो है, भागलपुर, बांका, ये सब क्या है? आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ा चीनी मिट्टी, लेकिन सबसे अधिक चीनी मिट्टी आपको भागलपुर मुंगेर में देखने को मिलेंगे। एक बार और इसको रिकॉलिंग करते हैं, तो रिकॉल करके एक बार चेक करते हैं कि ऐसे किसको, कहाँ पे? पाइराइट्स, पाइराइट्स मात्र ऐसा है जो बिहार में सबसे अधिक पाइराइट्स बिहार में ही पाए जाते हैं, और बिहार एक मात्र राज्य है जहाँ पर पाइराइट्स पाए जाते हैं। बिहार में कहाँ भाई? रोहतास का अमझौर पहाड़ी, रोहतास का अमझौर पहाड़ी उर्वरक बनाने के काम में आएगा। डोलोमाइट कहाँ भाई? डोलोमाइट रोहतास में। उसके बाद से गंधक थोड़ा रोहतास ध्यान रख सकते हैं। चूना पत्थर कहाँ? रोहतास और कैमूर में, सीमेंट बनाने के काम आएगा। अभ्रक माइका कहाँ पर? नवादा, गया, जमुई ध्यान रखिएगा। नवादा, गया दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विद्युत उपकरण बनाने के काम आता है। आपको सोना, जमुई ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मुंगेर और वेस्ट चंपारण भी ध्यान रख सकते हैं, ऑप्शन के हिसाब से टिक करिएगा, लेकिन जमुई मुंगेर नहीं भूलिएगा। बक्साइट, क्वार्टजाइट दोनों मुंगेर याद रखिएगा, थोड़ा सा रोहतास में भी आपको बक्साइट ध्यान रख सकते हैं। चीनी मिट्टी को कहाँ पर भाई? भागलपुर और मुंगेर में चीनी मिट्टी बर्तन और बिजली उपकरण बनाने के काम में ये आता है। देखिए कितना अच्छा से चार्ट बनवाया हूँ। अगर चाहें तो इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट पहले ले सकते थे, पहले तो खाली ही चार्ट था, लेकिन कोई बात नहीं, हाईलाइट किया हुआ है तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। चलिए आते हैं और अब अगले सेशन पे आते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा ऊपर का लोगो नहीं आ रहा है तो हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम ज़्यादा निराशी नहीं करते, बस आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। मेरा लोगो आए या नहीं आए डजेंट मैटर। ठीक है, चलिए, क्योंकि कई लोग कंटेंट कॉपी करने की भी कोशिश करते हैं, तो मेरा उतना वो नहीं रहता है कि कोई कॉपी करेगा क्या नहीं करेगा, कुछ नहीं, हम अपने मेहनत पे काम करते हैं और बहुत मेहनत से इसको बनवाए हैं। पूरा मेहनत से तीन चार बुक का एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद से कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं उसको देखते हैं, उसको देखने के बाद से फिर से एक अपने पेन से चार्ट बनाते हैं कॉपी पे, उसके बाद फिर इसको टाइपिंग करवाते हैं, तब जाके आपके सामने वीडियो आता है। तो ये देखना आसान लगता है, लेकिन इसमें बहुत मेहनत लगता है। नहीं तो हम चाहते तो बुक से हम भी छाप सकते थे। एक एक चीज़ मेरा ये अपना बनाया हुआ है, ठीक है, और ऐसे बनाया हुआ है कि कैसे प्रश्न फंस सकते हैं। तो आपका दायित्व तो ये है कि आप अधिक से अधिक प्यार दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और कल फिर उद्योग का वीडियो ला सकूं। अंतिम वीडियो जो है, फायर क्ले जो है आपके भागलपुर मुंगेर में पाए जाते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। सीसा भी भागलपुर में पाया जाता है। यूरेनियम को ज़्यादा ध्यान रखना है, जो गोल कर रहा हूँ बहुत ध्यान रखनी है। यूरेनियम का किसके लिए भाई? यूरेनियम गया में पाया जाता है, बिहार के। यूरेनियम गया लिखिएगा, ऐसे याद कर लीजिएगा। खनिज तेल मुंगेर और रोहतास थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टीन गया में, टीन कहाँ पर? गया में, इसको भी ध्यान रखिएगा। यूरेनियम गया, टीन गया, यूरेनियम टीन दोनों पर कहाँ? गया में। मोनेजाइट जो है, मोनेजाइट आपको जमुई गया में, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर सकते हैं आप। ठीक है, सोरा को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उत्तरी बिहार में पाया जाता है। सोरा जो है उत्तरी बिहार में पाया जाता है। पूर्वी चंपारण, सारण, सागर लिखा गया है, ये क्या होगा? सारण होगा, ये क्या होगा? सारण होगा। ठीक है, सागर लिखा गया है, सारण होगा। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, कोई बात नहीं। विस्फोटक एवं
उर्वरक बनाने में काम आता है। तो ध्यान रखिएगा, पूर्वी चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, ये क्षेत्र सोरा उत्पादन के हैं। तो सोरा उत्पादन में नॉर्थ बिहार को आप ध्यान रख सकते हैं। एक बार और रिकॉल अगर करें तो फायर क्ले में भागलपुर मुंगेर, सीसा में भागलपुर, यूरेनियम गया में, ऊर्जा उत्पादन में खनिज तेल मुंगेर रोहतास, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, टीन गया में, मोनाजाइट जमुई गया में, और सोरा पे फोकस करिएगा पूर्वी चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय विस्फोटक एवं उर्वरक बनाने में काम आता है। कितना अच्छा से हमने हर चीज़ को रिकॉल कर लिया। अब आते हैं और क्वेश्चन पे आते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आइए प्रश्न पे आते हैं। ये सारा प्रश्न आपके लिए बनवाया गया है, देखिए कितना मेहनत लगता होगा इसमें। चलिए प्रश्न संख्या पहला आप देख रहे होंगे, बिहार में अमझौर पहाड़ी में पाइराइट्स पाया जाता है। बिहार में आपको अमझौर पहाड़ी जो है, याद रखिए बिहार वो एकमात्र राज्य है जहाँ पर क्या पाया जाता है, पाइराइट्स पाया जाता है। बिहार एकमात्र राज्य है, क्या है, एकमात्र राज्य है जहाँ पर क्या पाया जाता है, पाइराइट्स पाया जाता है, पाइराइट्स पाया जाता है। ये प्रश्न आपको टीआरई में आया हुआ है। ठीक है, तो बिहार एकमात्र राज्य है जहाँ पाइराइट्स पाया जाता है। और पाइराइट्स किस पहाड़ी में मेरे भाई, अमझौर पहाड़ी। अमझौर पहाड़ी कहाँ है, रोहतास में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गया के बारे में हमने क्या बोला था, गया में एक तो क्या पाया जाए आपको, गया जी यूरेनियम पाया जाता है, इसके अलावा टीन पाया जाता है, टीन के बाद से अभ्रक यानी कि माइका ज़्यादा पाया जाता है। तो गया का क्षेत्र से इन बातों को ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है कि बिहार में चीनी मिट्टी जो है कहाँ पर पाए जाते हैं। तो मैंने बोला था कि भागलपुर जो है चीनी मिट्टी के लिए पॉपुलर है, लेकिन बगल का कभी डिस्ट्रिक्ट आया ना, मैं लिखवाया था आपको भागलपुर मुंगेर, लेकिन उसके बगल में एक डिस्ट्रिक्ट है बांका। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, आसपास के हैं, इसीलिए तीनों करेक्ट हो जाएंगे। तो उपयुक्त में से सभी जगह क्या होंगे, चीनी मिट्टी पाए जाएंगे। यानी भागलपुर, बांका, मुंगेर, कभी जमुई भी बांका से सटा हुआ है। तो जो सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है उसको, ऐसे प्रश्न जब आए ना कि उपयुक्त में से कहाँ और उपयुक्त में से सभी, तो उपयुक्त में से देख लीजिएगा डिस्ट्रिक्ट को कि बगल का डिस्ट्रिक्ट है क्या। अगर बगल का डिस्ट्रिक्ट है तो उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि चांसेस होते हैं कि वहाँ पे भी उसके अंश पाए जाने की संभावना होती है। तो भागलपुर, मुंगेर, बांका इज राइट आंसर, यानी उपयुक्त में से सभी सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार में चूना पत्थर पाया जाता है। तो बिहार में चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है भाई, कैमूर की पहाड़ी में पाया जाएगा। कैमूर के साथ कहाँ पर, रोहतास में, रोहतास में। ठीक है, तो देखिए कितना घुमाया है, कैमूर में तो पाया ही जाएगा। सोन जो नदी है उसके घाटी के पश्चिम में, सोन नदी कहाँ से बहती है, सोन नदी इधर एक रोहतास है और इधर औरंगाबाद है। कितना पूर्वक बनाया है, देखिए आपको कितना मस्त प्रश्न है ये, कितना बेहतरीन सवाल कि सोन नदी बहती है सोन नदी के पश्चिम घाटी में, यानी कि यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर रोहतास पड़ जाएगा, इधर औरंगाबाद। तो पश्चिमी क्या हो जाएगा, रोहतास में, और कैमूर पहाड़ी, यानी कि दोनों क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी विंध्य श्रेणी में पाए जाते हैं क्या आपके चूना पत्थर। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, उपयुक्त दोनों जगह पाए जाएंगे। और ये विंध्य श्रेणी में पाए जाते हैं क्या आपके चूना पत्थर, इसको ध्यान रखिएगा। और चूना पत्थर किस में काम आता है भाई, मुख्यतः सीमेंट बनाने के काम में चूना पत्थर काम आता है, इसको आपको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन संख्या 4। क्वेश्चन संख्या 4 क्या कह रहा है, सुनिए इसको थोड़ा सा ध्यान से, इसको रीड करते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि बिहार में कोयला कहाँ से प्राप्त हुआ है होगा, हाँ कोयला कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो देखिए ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं होगा मैं प्रैक्टिस करवाने के लिए ला दिया कि कभी पूछ दे तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। बिहार में एक्चुअली कोयला पाया नहीं जाता, लेकिन थोड़ा बहुत अंश भागलपुर में पाए जाते हैं। तो इसको एक बार भागलपुर ध्यान रखिएगा कि कोयला लेके भाग जाएंगे हम, ठीक है, भागलपुर से, लेकिन उतने संभावनाएं नहीं है इसके पूछे जाने के लिए, फिर भी प्रैक्टिस करवाने के लिए मैं आपको ला दिया। जमुई में क्या पाया जाएगा मेरे भाई, जमुई में सोना पाया जाता है। ठीक है, गया में फिर कह रहा हूँ, गया में यूरेनियम के साथ टीन के साथ अभ्रक, गया नवादा में अभ्रक पाए जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहे हैं कि बिहार में किस जिले में अभ्रक पाए जाते हैं। बिहार के किस जिले में अभ्रक पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, गया में, नवादा में ज़्यादा पाए जाते हैं, और थोड़ा सा जमुई भी मैं लिखवाया था। तो गया, नवादा, जमुई, उपयुक्त सभी ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा, सब जगह अभ्रक पाए जाएंगे, यानी कि आप इस बात को ध्यान रख सकते हैं। तो गया, नवादा, ये हो जाएगा जमुई। किस में काम आता है भाई, विद्युत उपकरण बनाने में अभ्रक काम आता है, विद्युत उपकरण बनाने में ये काम आता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिहार में डोलामाइट जो है कहाँ पर पाया जाता है, ये पूछा है। ठीक है, बिहार में डोलामाइट जो है कहाँ पर पाया जाता है। तो मैंने बताया था कि डोलोमाइट्स और पाइराइट्स, डोलोमाइट्स पाइराइट्स कहाँ पाए जाते हैं भाई,
रोहतास जिले में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, पाइराइट्स कहाँ, अमझौर पहाड़ी रोहतास में, अमझौर पहाड़ी रोहतास में क्या पाएंगे जाएंगे पाइराइट्स। बार बार जो रिपीट कर रहा हूँ ना, समझिए वही इंपॉर्टेंट है। जैसे पाइराइट्स में बार बार कह रहा हूँ आपको तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभ्रक बार बार कह रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोना बार बार कह रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इतनी बार बोल देंगे कि आपको दिमाग में छप जाएगा वो। तो अमझौर पहाड़ी में आपको, रोहतास में आपको डोलामाइट भी पाया जाता है, और पाइराइट्स, ये किसके लिए लिखा हूँ, पाइराइट्स के लिए अमझौर लिखा हूँ, ठीक है, डोलामाइट के लिए नहीं। यानी कि रोहतास में आपको डोलामाइट भी पाया जाएगा और पाइराइट्स भी पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या अगला कह रहा है कि कूट को क्या करना है, आपको मैच करना है। चलिए कूट को हम लोग कूटते हैं, मिलाते हैं इसको। कह रहे कि बिहार में सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, आपको सुमेलित करना है। आपको आंसर क्या होगा आपको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको ध्यान रखिए अभ्रक कहाँ पाए जाएंगे भाई, तो A का 2 हो जाएगा। अभ्रक कहाँ पे, गया में, तो A का 2 एक ही ऑप्शन है, तो तुरंत पिक कर लीजिएगा। सोना कहाँ पाया जा सकता है, सोना आपका जमुई नहीं है तो क्या हो जाएगा, जमुई मुंगेर मैंने बताया था, और पश्चिमी चंपारण भी हो सकता है, तो मुंगेर, तो B का 1 हो जाएगा। डोलामाइट मैंने कहाँ बताया था, रोहतास में, यानी C का 4 हो जाएगा। पेट्रोलियम कहाँ बोला था, किशनगंज वाला क्षेत्र, यानी कुछ क्षेत्रों में जो बच गया वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर सुमेलित करने वाला एक और प्रश्न आ गया, इसको सुमेलित करिए आप लोग। चलिए आते हैं इसको सुमेलित करते हैं। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित करना है, ठीक है। तो इसमें पहला देखा होगा आपने कि सबसे पहले गंधक कहाँ पाया जाएगा, गंधक को ले लेते हैं आपको, गंधक आपको मुंगेर में, गंधक मुंगेर में। उसके अलावा गंधक आपको रोहतास में ही पाए जाते हैं। अग्निसह मिट्टी, अग्निसह मिट्टी यानी कि आपको चीनी मिट्टी कह सकते हैं क्या इसको, अग्निसह मिट्टी आपको ये पाया जाएगा, आपको थोड़ा सा अटपटांग है, रोहतास में। क्वार्टजाइट कहाँ पाया जा सकता है, क्वार्टजाइट आपको पाया जा सकता है कहाँ पर, बांका में। सीसा कहाँ पाया जाएगा, सीसा आपका पाया जाएगा कहाँ पर, सीसा भागलपुर में। तो ऑप्शन को अगर थोड़ा सा मिला जुला के लिया जाए तो मेरे को लग रहा है कि ऑप्शन 1234 ही होना चाहिए। 1234 कहने का मतलब कि ऑप्शन बी ही करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि सीसा भागलपुर, डी का 3, एक मिनट रुकिएगा, सीसा भागलपुर यानी कि डी का, सी का 3, क्वार्टजाइट। एक मिनट थोड़ा सा इसको करेक्ट करने दीजिए, ठीक है, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, मुझे लग रहा है कि इसका मैचिंग थोड़ा सा उल्टा पुल्टा जा रहा है। चलिए इसको एक बार मैच करके थोड़ा सा सही से देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है गंधक, गंधक कहाँ पाया जाएगा, गंधक के लिए मैंने रोहतास लिखवाया था, तो रोहतास आपको कहीं है, ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 है ऑप्शन में, ऑप्शन सी में जा रहा है। अग्निसह मिट्टी जो है आपको, क्वार्टजाइट जो हमको पता है उसको पहले ले लेते हैं। क्वार्टजाइट कहाँ जाएगा, क्वार्टजाइट सी का 4, फिर बांका हो जाएगा, फिर मैच नहीं कर रहा है, बांका हो जाएगा, यानी 4 मैच नहीं कर रहा है। सीसा को मैंने बताया था कि सीसा बिहार में कहाँ पाए जाते हैं, सीसा आपके बिहार में आपको भागलपुर में पाए जाते हैं, तो सीसा क्या हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा, तो डी का 3 ये हो पा रहा है। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर पिक करना चाहे तो सी ही करेक्ट होगा, मतलब सी ही एक मोस्ट अप्रोप्रिएट है, जिसके अनुसार आप बच गया जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सीसा क्या हो जाएगा, सीसा भागलपुर हो जाएगा, और एक जो बच गया क्या हो गया, चीनी सा मिट्टी वाला मुंगेर हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से लीजिएगा तो यहाँ सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चूंकि अटपटांग सवाल है, इतने भी नहीं आते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस लगा के आपको पिक करना पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। अगले प्रश्न पर इसमें भी आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। क्या कह रहा है ये प्रश्न कह रहा है आपको कि चूना पत्थर पहले दे रखा है, उसके बाद से मैग्नेटाइट दे रखा है, चीनी मिट्टी दे रखा है, बॉक्साइट दे रखा है। इसका क्या सही आंसर होगा, आपको पहले ही पता है कि चूना पत्थर के लिए तो क्या हो जाएगा, रोहतास, और क्या हो जाएगा, रोहतास, और इधर का आपका कैमूर हो जाएगा, तो ए का 1 हो गया। फिर मैग्नेटाइट के लिए क्या हो जाएगा आपका, मैग्नेटाइट, चीनी मिट्टी, क्या मैग्नेटाइट पहले लीजिए, मैग्नेटाइट का आपका हो जाएगा बी का 3, मैग्नेटाइट जमुई में लेके चले जाते हैं, ठीक है, बी का 3 हो जाएगा। चीनी मिट्टी क्या हो जाएगा, चीनी मिट्टी सी का 2, मैंने बोला था कि बांका और भागलपुर वाला क्षेत्र चीनी मिट्टी हो जाएगा, और बॉक्साइट एक बच गया, तो बॉक्साइट को ले लेते हैं मुंगेर के साथ, क्योंकि बॉक्साइट क्वार्टजाइट कहाँ पर, मुंगेर में। इस हिसाब से ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ए क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको थोड़ा सा बढ़िया से आप एक बार और लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब सीधे प्रश्न आ गए, अब ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब प्रश्न संख्या 10 नंबर क्या कह रहा है कि बिहार के किस जिले में चूना पत्थर पाया जाता है। तो मैंने बताया कि बिहार के आपको मुख्यतः कैमूर और रोहतास में चूना पत्थर पाया जाता है, लेकिन अगर ऑप्शन नीचे लिखा है उपयुक्त सभी में, तो थोड़ा सा मुंगेर को भी मान के चलते हैं, क्योंकि तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट मान के चलिएगा, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं
क्योंकि उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से सभी है। तो आपको अब 2 है नहीं रोहतास कैमूर, तो आपको लेके चलना पड़ेगा तीनों को। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से लेंगे तो ऑप्शन क्या होगा इसका, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बिहार में रोहतास जिला में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? चूना पत्थर कैमूर रोहतास पाया जाता है, चूना पत्थर ये पाया जाता है। उसके बाद से आपको बॉक्साइट पाया जाता है, पाइराइट्स पाया जाता है अमझौर पहाड़ी में। लेकिन आपको क्वार्टजाइट जो है, क्वार्टजाइट नहीं पाया जाता है। कहाँ पर? क्वार्टजाइट रोहतास में नहीं पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, क्वार्टजाइट वाला क्या हो जाएगा आपका, क्वार्टजाइट ही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रोहतास में जो है क्वार्टजाइट नहीं पाया जाता। फिर क्वार्टजाइट के लिए मैंने क्या बताया था आपको, क्वार्टजाइट के लिए मुंगेर ध्यान रखिएगा कि क्वार्टजाइट बॉक्साइट दोनों मुंगेर, क्वार्टजाइट और बॉक्साइट दोनों क्या है, मुंगेर को थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं, मुंगेर। ये चैप्टर ऐसा है कि फैक्चुअल है, थोड़ा रटना भी पड़ेगा, थोड़ा सा इसका लोकेशन भी ध्यान रखना पड़ेगा, तभी बन पाएंगे प्रश्न इसके। फेल्सपार जो बिहार के किस जिले में पाया जाता है, एक नवीन प्रश्न आ गया। तो उपयुक्त तो दोनों ध्यान रखिएगा कि फेल्सपार जो गया जमुई दोनों में पाया जाता है, अभ्रक भी गया में पाया जाता है, इसको ध्यान रख सकते हैं। प्रश्न संख्या आपको कह रहा है कि बिहार में फायर क्ले कहाँ पर पाया जाता है? फायर क्ले जो है बिहार में आपको पाया जाता है कहाँ पर, दोनों में। आपको मैंने बोला था कि फायर क्ले के लिए आपको ध्यान रखिएगा, फायर क्ले जो है बिहार में कहाँ पर पाया जाएगा, दोनों में, यानी कि भागलपुर में, और भागलपुर के साथ आपको जो लिखवाए हैं, आपको पूर्णिया मुंगेर लिखवाए होंगे कि भागलपुर और मुंगेर में। लेकिन ऑप्शन क्या दे रखा है, पूर्णिया दे रखा है। तो ऑप्शन के हिसाब से लीजिएगा तो ऑप्शन जो है भागलपुर के ऊपर में पूर्णिया पड़ता है। तो कई बार मजबूरी में लेना पड़ता है, क्योंकि उपयुक्त में से कोई नहीं होगा नहीं, क्योंकि भागलपुर में पाया ही जाता है, और उपयुक्त में से दोनों। तो आपको पिक करना है तो भागलपुर के ऊपर थोड़ा सा बिहार में पूर्णिया पड़ जाता है, लेकिन एक्चुअली भागलपुर और मुंगेर में ही क्या पाए जाते हैं आपको, फायर के लिए। लेकिन पूर्णिया भी थोड़ा सा अंश ऊपर चला जाता है, उत्तर बिहार में भी। तो इसीलिए ध्यान रख सकते हैं कि भागलपुर पूर्णिया, क्योंकि ऑप्शन है ही नहीं कोई, उपयुक्त में से दोनों ही ऑप्शन है, तो आपको मजबूरी में वही लेना पड़ेगा। इसीलिए जानबूझ के ऐसा लिया हूँ क्वेश्चन कि आप एग्जाम में कभी कंफ्यूज ना हो। चलिए, कह रहे बिहार के मुंगेर जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? बिहार के मुंगेर जो जिला है तो उसमें कौन सा खनिज पाया जाता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो बिहार के किस जिले में आपको क्या पाया जाता है, मुंगेर जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो बिहार का मुंगेर जिला में आपको कौन सा, आपको चाइन क्ले, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर सब पाए जाएंगे। चूना पत्थर का भी अंश होता है, तो उपयुक्त सभी, इस तरह में सभी लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, क्वार्टजाइट बिहार के किस जिले में पाए जाते हैं? मैंने बताया था कि क्वार्टजाइट जो है बिहार के किस जिले में आपको पाए जाएंगे, क्वार्टजाइट बिहार के मुंगेर में। क्वार्टजाइट बॉक्साइट, क्वार्टजाइट प्लस बॉक्साइट दोनों पर कहाँ पाया जाता है भाई? दोनों मुंगेर में पाए जाते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान रख सकते हैं। क्वार्टजाइट बॉक्साइट, TET बोला था, मुंगेर में। बिहार के किस जिले में गैलेना पाया जाता है? ध्यान रखिएगा, बिहार के किस जिले में गैलेना? तो बांका में। बांका में क्या पाया जाएगा? गैलेना। क्योंकि गैलेना होता है, इसको एक तरह का शीशा होता है। गैलेना किसका है? शीशा। तो शीशा हो जाएगा, तो शीशा भागलपुर में पाया जाएगा। और भागलपुर के साथ आपको बगल में क्या है? बांका जमुई है। तो इसीलिए ऑप्शन ना रोहतास है कोई, ना नालंदा, तो मजबूरी में बांका लेना पड़ेगा। अगर भागलपुर रहता तो भागलपुर हम ले सकते थे। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 17 में आते हैं। कह रहा है कि बिहार में सोना जो है सुरक्षित भंडार कहाँ पाए जाएंगे? मैंने बोला था बिहार में सोना जी जमुई मुंगेर और कभी कभी वेस्ट चंपारण ऊपर में भी थोड़ा सा होना पाया। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए एंड बी इज राइट। तो क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि भारत का एकमात्र राज्य जहाँ पर पाइराइट्स का उत्पादन होता है, तो क्या हो जाएगा? बिहार ही वो बिहार का मात्र एक भारत का राज्य है जहाँ पर रोहतास में। ये प्रश्न यही पूछा गया, देखिए यही प्रश्न पूछा गया। रोहतास के अमझौर पहाड़ी में क्या पाए जाते हैं? अमझौर पहाड़ी में पाइराइट्स। रोहतास वाले को पता होगा अमझौर पहाड़ी कहाँ है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बिहार के किस जिले में सोना के नवीन भंडार पाए गए हैं? तो बिहार के जमुई जिला में आपको नए सोने के भंडार पाए गए हैं, जो बड़ा चर्चा में रहा था। सोने का भंडार पाया गया। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे जो एकदम चर्चा में हो। अभ्रक हो गया, सोना हो गया, पाइराइट्स हो गया, एकदम अंदर जाके नहीं पूछता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि बिहार के किस जिले में अभ्रक के भंडार पाए जाएंगे? मैंने बोला था कि अभ्रक कहाँ पाया जाता है भाई? गया, नवादा जमुई के क्षेत्रों में। तो गया, नवादा, जमुई, मुंगेर वाले क्षेत्रों में अभ्रक पाया जाता है। एक बेल्ट है, हजारीबाग, गया, नवादा, जमुई, मुंगेर। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से गया क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24 नहीं होगा, ये प्रश्न संख्या 21 होगा, गलत नंबरिंग हो गया है, 20 के बाद 21। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या बताने की जरूरत है क्या? कैमूर पठार है चूना पत्थर के लिए फेमस है। और चूना पत्थर के साथ साथ क्या हो जाएगा? चूना पत्थर कहाँ पे भाई? एक रोहतास में या सोन घाटी के पश्चिम में कह सकते हैं,
जो प्रश्न पूछा था, और दूसरा क्या होगा कैमूर में। दोनों जगह क्या पाए जाएंगे, सोने के भंडार, आपके चूना पत्थर के भंडार, क्योंकि किसका पार्ट है, ये विंध्य श्रेणी का पार्ट है। और विंध्य श्रेणी में क्या पाए जाते हैं, आपको ये चूना पत्थर पाए जाते हैं। अब एक प्रश्न का जवाब आखिरी आप कमेंट्स में हमसे करिएगा कि जो आपको कोयला है किस श्रेणी के चट्टानों में पाए जाते हैं, किस तरह के चट्टान में कोयला पाए जाते हैं। चलिएगा, आपके सवालों का जवाब का इंतजार रहेगा। सेशन कैसा लगा बताइएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पुराने लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, तभी मुझे मोटिवेशन मिल पाता है। और कल फिर एक आखिरी वीडियो बिहार ज्योग्राफी का लाऊंगा, जिसमें बिहार के उद्योग के बारे में हम स्टडी करेंगे। कैसा लगा सब लोग बताइएगा। सेशन को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। सेशन देखने थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सेशन देखने के, थैंक यू सो मच। जय हिंद।